नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th में हम लोग फ्लूइड की चर्चा कर रहे हैं और फ्लूइड में हम लोगों ने एक सवाल आप लोगों को बनाने के लिए, मिलजुल कर बनाने के लिए कहा था कि भाई हम लोग इस सवाल को सॉल्यूशन करेंगे कि एक सर्कुलर ट्यूब है, उसमें दो लिक्विड था। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, कुछ जेई में बेटा वैसा ही सवाल एक बार 14 में पूछा गया है, 14 में 2014 में शायद पूछा गया है। तो उस सवाल को हम लोग देखें, उसमें थोड़ा सा D1 और D2 का रेशियो पूछा गया था, दो डेंसिटी वाले लिक्विड पर। उसी तरह का सवाल, दोनों सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्लूइड में सवाल कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सवाल हम लोगों ने आपके सामने रखा है या रखा था, उसी का सॉल्यूशन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना है कि जितने भी आपको फ्लूइड से रिलेटेड हमने बात किया है, उसमें अभी प्रेशर, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कैसे लिख रहे हैं हम लोग, जब इक्विलिब्रियम रीच करता है तो प्रेशर कैसे इक्वेट कर रहे हैं, यहां भी खेल वही है। शेप सर्कुलर है तो हमने बताया कि सर्कुलर से कोई, किसी भी तरह की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल वर्टिकल हाइट जो जिस कॉलम के वजह से प्रेशर डेवलप करता है, वो GH जो है, एच हाइट है, उसको कैलकुलेट कर लें तो आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सवाल था उसको दोबारा रखा जा रहा है कि एक सर्कुलर ट्यूब के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ये इस तरह का चीजें है और इसको हम लोग 4 भाग में बांट दिया था। तो हर लिक्विड जो है सेंटर पर 90 डिग्री पर था, इधर ट्वाइस आर था। आई थिंक आप लोग देखे होंगे सवाल में। मेरा सवाल ये था कि अगर लिक्विड जो इधर शायद एरो वाला था, इधर ट्वाइस रो वाला था, इधर वाला धकेलेगा, इधर वाला क्या करेगा, धकेलेगा। अब सिचुएशन ये है बेटा कि जब धकेल दिया तो जो रो डेंसिटी वाला था वो कहीं इस पॉइंट पर गया है और यही थीटा हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस R बताया गया था। ध्यान से देखें, ये लिक्विड जो है यहां पर आ गया है ऐसे, मान लेते हैं कि ये लिक्विड जो पहले यहां से यहां तक था वो वहां चला गया। अब ये जो पॉइंट है इधर, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा बेटा कि कुछ सिचुएशन ये ऐसा बना था और इधर जो ट्वाइस डेंसिटी वाला था, इधर था, इधर ऐसे देखें तो इधर था रो डेंसिटी, इधर क्या था, रो डेंसिटी, और इधर जो है, जो लिक्विड हम लोग मान रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, तो जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं उसी कॉन्सेप्ट से सवाल को कर सकते हैं। कोई ज्यादा इसमें बातें नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसा समझिए, ये है सिचुएशन। जो हाइट, ये इधर जो है इस लिक्विड का जो डेंसिटी है ट्वाइस रो है, उधर रो है, ये सिचुएशन है। एंगल को देखा जाए तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो आई थिंक ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। उसी तरह से ये भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये सेंटर पर बन रहा था, तो जो भी शिफ्टिंग हुआ होगा वो लिक्विड कॉलम हमेशा 90 डिग्री सेंटर पर एंगल बनाते ही रहेगा। ये सिचुएशन था बेटा। अब देखो, ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया
है, मान लो ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो ध्यान दिया जाए कि जो इधर पोर्शन वाला लिक्विड है, इधर वाला, इस साइड के इधर वाला लिक्विड, ये हाइट जो वर्टिकल हाइट है इधर का, और इधर जो वर्टिकल हाइट पर कुछ चढ़ा है, ये कॉलम जो है यहां से, ये देखें, ये कॉलम और ये कॉलम, ये हाइट दूसरी हाइट से मतलब ऊपर की तरफ भागा हुआ है। इसी का प्रेशर का इक्वेशन लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रेशर का इक्वेशन ध्यान से देखें तो जो हाइट की हिसाब किताब है, जो हाइट की हिसाब किताब है, जो वर्टिकल हाइट है लिक्विड का, इस पॉइंट की प्रेशर के बारे में बात करेंगे, तो आई थिंक आप लोगों को लगेगा कि ये टोटल आर है और इधर से आर माइनस साइन थीटा, तो आर माइनस आर साइन थीटा, रिमेंबर दैट जो ये पॉइंट का इधर वाला लिक्विड है और इधर वाला लिक्विड है, देखिए दूसरे हिसाब से ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो जो लिक्विड है, ध्यान से देखिए आप, और प्रेशर की इक्वेशन की बात करें, चाहे इस पॉइंट पर प्रेशर की बात करें, ये जो चीज है, चाहे यहां पर करें तो इधर के लिक्विड की वजह से या इधर टोटल के लिक्विड की वजह से आप प्रेशर इस पॉइंट पर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ के प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं। या यहां से तो ये हाइट प्लस ये हाइट और इस हिसाब से ये हाइट का प्रेशर इक्वेट कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ की चीजें को आप जज कर लिख सकते हैं। तो ट्वाइस रो इधर वाला डेंसिटी है, ट्वाइस रो ये भी ट्वाइस रो है, तो आर इंटू आर माइनस साइन आर इंटू, ये देखो आर है और आर कॉस 90 माइनस थीटा, आर साइन थीटा, तो आर में से आर माइनस साइन थीटा जाएगा, तो आप लिखोगे ट्वाइस रो, ये डेंसिटी हुआ, क्या हुआ, तो रो जी भी लिख दिया मैंने, जी भी लिख दिया सर, अच्छा चलिए जी भी लिख दिया, और हाइट जो वर्टिकल हाइट है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब नहीं है, लिक्विड वर्टिकल हाइट कितना है उसी के रिगार्डिंग प्रेशर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आर माइनस आर साइन थीटा, तो आर इंटू 1 माइनस साइन थीटा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अच्छा सर ये बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रेशर हमने लिखा है इसके वजह से, किसके वजह से लिखा है, इसके वजह से लिखा है, तो ये भी तो डेंसिटी क्या है, ट्वाइस रो ही, ये भी डेंसिटी क्या है, ट्वाइस रो है। तो वर्टिकल कॉलम का यहां पर देखेंगे तो वर्टिकल कॉलम कितना हो रहा है भाई, ध्यान से देखें, ये प्रेशर यहां से ये लिक्विड का प्लस इसका दोनों का लिखना होगा मुझे, इस पॉइंट की बात करें तो आई थिंक जो ये है आर, तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर में से आर कॉस थीटा घटाएंगे तो ट्वाइस रो, क्योंकि इसकी इस कॉलम की वजह से लिख रहे हैं, ट्वाइस रो जी, देखना कहीं गलत ना हो, आर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा सर ये प्रेशर जो है ये केवल ट्वाइस रो डेंसिटी वाला प्रेशर लिखा गया है, इस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। तो अब जो ये ध्यान देना है कि जो रो वाला है, तो रो के कलम के ये वर्टिकल लाइन के इधर वाला जो वर्टिकल हाइट अब प्लस ऊपर वाला जो वर्टिकल हाइट जो है वो क्या क्या है, वो क्या क्या है, तो आप देखो चीजें को क्या है, तो रो जी, तो एक बनेगा कितना, थीटा 90 माइनस थीटा आर साइन थीटा, वर्टिकल हाइट ये वाला बन जाएगा आर साइन थीटा, यहां से जो बनेगा आर साइन थीटा, तो आर कॉमन हो गया, एक बन गया साइन थीटा और एक बन गया कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, एक बन गया कितना, कॉस थीटा नीचे। अब वेरी क्लियरली इसको सॉल्व करें, यही प्रेशर का इक्वेशन है, यहां से थीटा आप कंफर्म कर सकते हैं, थीटा क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा सर ये बात है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रो जी आर, ये देखो रो जी आर और रो जी आर ये तो कैंसिल हो गया, तो मीन्स यहां बच गया ट्वाइस 1 माइनस साइन थीटा, ट्वाइस 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू
ट्वाइस 1 माइनस कॉस थीटा। देख लेना कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस आ गया बेटा, इसमें प्लस आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस रो जी आर हटा दिए। अब इसको यहां से हम लोगों को थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। थीटा इक्विलिब्रियम जो रीच किया है उसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलता है। तो ये देखिए इधर आ गया, कितना आ गया भाई? देखिए यहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो बेटा ट्वाइस -2 साइन थीटा, पूरी तरह से हम सॉल्व कर देते हैं। 2 - 2 साइन थीटा, यहां पर हो गया 2 - 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये 2 ने 2 को मार दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉस थीटा -2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। माइनस कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। ये -2 साइन थीटा इधर साइन थीटा गया, तो 2 साइन थीटा उधर गया तो साइन थीटा जुड़ जाएगा, 3 साइन थीटा हो गया। ये कॉस थीटा, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग लगा दोगे तो tan थीटा हो गया, और ये 1/3 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/3। दिस इज द आंसर होगा इस सवाल का बेटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। देख लेना कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो बिल्कुल ये आंसर करेक्ट होगा। और जो प्रेशर लिखने का तरीका है वही तरीका, चाहे आप टेढ़े मेढ़े जिगजाग से लिखते हो, वही तरीका अपनाया गया है। थोड़ा सा ज्योमेट्री जो है यहां इन्वॉल्व हो गया है और कुछ नहीं है। आप उस तरह से सवाल लिख सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहूं ये नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। थोड़ा बहुत मैं आपको समय दे रहा हूं, इसको नोट कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जेई में सवाल पूछा गया था उस सवाल को हम लोग, जेई शायद 2014 में सवाल आया था, उस सवाल को भी आप लोग करें एकदम बिल्कुल इसी तरह की सवाल, यही सवाल ही कह सकते हैं। हम लोग यहां पर ट्वाइस रो लिखे हैं। इधर मतलब कि साइड वाला डेंसिटी अगर मान लो कि 3 है, उधर 6 है, तो कितना थीटा होगा आप समझ सकते हैं चीजें। सीधे डबल, सीधे इधर 6 है, इधर क्या है 3 है, इधर 10 है तो इधर 12 है, सॉरी इधर 10 है तो इधर 5 है। इस तरह की डेंसिटी अगर आता है तो आप सवाल को कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। उसमें भी यही सवाल पूछा गया था, 14 वाला सवाल को, इसी को थोड़ा सा मीन्स इसमें मॉडिफाई फॉर्म में लिखा गया है। आई थिंक आप लोग इस चीज को कर लिए होंगे, तो कर लिए होंगे तो यही चीजें हैं जैसे बताया गया है उस पर बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो, और कंसंट्रेशन के बाद आप इसका आंसर करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैंने हटा दिया है। अब आते हैं 14 में जो जेई में सवाल पूछा, वो क्या था? वो आप लोगों के लिए है एकदम सेम इसी तरह का सवाल है, केवल D1 D2 उसमें दिया हुआ है। सवाल एकदम एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली यही है। D1/D2 पूछा गया। मैं सवाल को एक बार पढ़ दे रहा हूं आपके पास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कॉन्सेप्चुअली आप सही चल रहे हैं। कहां गया सवाल भाई, कहां गया? ये हाँ आ गया। देखिए ये सवाल जो है जेई मेन 2014 में पूछा गया, 14। सवाल क्या है, मैं आपको सवाल को पढ़ रहा हूं। जेई मेन 2014 का सवाल है। जेई मेन 2014 का सवाल है। बेटा सवाल ये है कि देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब
देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब, जो हम लोग सवाल यहां पर अभी किए हैं, देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, ये भी सवाल वर्टिकल प्लेन का ही था, वर्टिकल प्लेन, टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स, वो भी लिक्विड नॉन मिक्सेबल था, मैंने मिक्स नहीं कर सकता है, वो चीज था, डू नॉट मिक्स, टू लिक्विड विच डू नॉट मिक्स and of densities d1 and d2 are filled in the tube। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिधर मैंने ट्वाइस रो लिखा है उधर वो d1 लिखा हुआ है, और जिधर रो लिखा है इस सवाल के हिसाब से जो d2 है, d1 और d2 जो है, रो वाला d2 मान सकते हैं और ट्वाइस रो वाला d1 मान सकते हैं। डायग्राम में ये बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है इस तरह से, विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2 आर फिल्ड इन द ट्यूब, ईच लिक्विड सब्सटेंस 90 डिग्री एंगल एट सेंटर, मतलब कि क्वार्टर क्वार्टर पार्ट में लिक्विड को भरा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ऐसा मान सकते हैं। रेडियस ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा। अब जो सवाल है इसमें कि जो फेस जो पहला है वो एंगल को इन्होंने अल्फा माना है, आप बनाइएगा सवाल को, आपसे बनेगा उसी सवाल में, यही सवाल जो है, रेडियस ज्वाइनिंग द इंटरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा विथ द वर्टिकल द रेशियो d1 by d2, द रेशियो आप सवाल देख लीजिएगा किसी, या नहीं तो मैं लिख देता हूं आप लोगों को सवाल। भाई सवाल है, there is a circular tube in a vertical plane, in a vertical plane, full stop, two liquids which do not mix and of density densities TIS densities d1 and d2 are filled in the tube, tube, full stop. Each liquid subtends each liquid subtends 90 degree angle at center रेडियस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेडियस ज्वाइनिंग their interface makes an angle alpha
अल्फा विथ वर्टिकल रेशियो d1 अपॉन d2 इच। पूछा गया सवाल में कि जो रेशियो है वो d1 अपॉन d2 इच। ये सवाल आप नोट कर लें बिल्कुल, या देख सकते हैं आप जेई 2014 का सवाल जो है देख सकते हैं। अब इस सवाल में हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, करना आप लोगों का है, ये होमवर्क है बेटा, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से करना होगा। d1 बाई d2 मिटा दें, आप पॉज करके इसको नोट कर लें, या आप जेई 2000 सवाल को देख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उस तरह से फ्लूइड क्या हो, धीरे धीरे हम लोग आने वाले जो टॉपिक हैं 12 का भी टॉपिक बनने जा रहा है। हर चीज एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअली आप तैयार रहे हैं, रेडी रहे। 4 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन क्या है, दिया हुआ है d1 बाई dt की वैल्यू 1 अपॉन साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन अल्फा है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर में 1 प्लस कॉस अल्फा है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा है। सी ऑप्शन है 1 प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा। डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 ऑप्शन है, आप बनाएंगे खुद d1 बाई dt का। इसी में से 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उस करेक्ट आंसर को निकालना है आपको। हम लोग इसका डिस्कशन जो है अगले पीरियड में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों से हो जाना चाहिए ये सवाल। ये d1 बाई डायग्राम क्या है सवाल में, वो भी मैं बना देता हूं जो सवाल में डायग्राम दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है, पहले खुद से ट्राई करें या जेई मेन में जाकर 14 का सवाल देख सकते हैं। इसमें उसी तरह का है कि ये समझ लीजिए, ये है तो ये 4 भाग में मान लीजिए बट गया। पहले से जो लिक्विड है ये ऐसा मान सकते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे। तो जो लिक्विड इसमें जो बनाया है कि इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद मान लो कि एक लिक्विड जो है यहां से ये जो था कुछ यहां से ऐसे 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 आया और यहां चला गया। दोनों लिक्विड का जो फेस है यहां पर आ गया, कुछ ये अपना ऐसे भाग गया ऊपर, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, एंगल अल्फा दिया हुआ है। लिक्विड का बंटवारा यहीं से हो गया, इक्विलिब्रियम रीच हो चुकी है, समझ लीजिए कि। तो पूछा है कि इधर डेंसिटी d1 है, यहां से यहां तक ये जो डेंसिटी d1 है जो ट्वाइस रो दिया था मैंने, और इधर d2 है जो इधर रो मैंने दिया था। तो d1 बाई d2 की वैल्यू आपको कंफर्म करना है बेटा, यही सवाल है। सवाल तो यही है, आपको करना है इस सवाल को बेटा। आप आराम से करें, आपके पास बहुत समय है। हम लोग मिलेंगे दोबारा तो इसमें करेंगे। हम लोग अगला दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉज करके नोट कर ले जिनके पास सुविधाएं अभी नहीं है, जिनमें इनके पास क्वेश्चन है या तैयारी करने वाले बच्चे के पास तो रहता ही है। ये चीज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सवाल एक हम लोग बुक से ही लिए हुए हैं और कुछ सवाल ऐसा है मैं उस सवाल को आपके सामने रखता हूं।
क्या सवाल है हम लोग देखें। सवाल है कि अ ग्लास ऑफ वाटर लिखे हम लोग। सवाल को नोट कराने में थोड़ा सा लिखने में ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए सवाल नोट कर लें हम लोग। अ ग्लास ऑफ वाटर a glass of water समझ लीजिए कि एक ग्लास है या बकेट मान सकते हैं, बकेट लिख लीजिए। बकेट 1 लीटर का नहीं, हम लोग बकेट लिख सकते हैं। अ बकेट ऑफ वाटर 2 लीटर वॉल्यूम। नोट करते चलिए, 2 लीटर वॉल्यूम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मान लीजिए एक बकेट है। इस बकेट में 2 लीटर पानी है। कितना है? वॉल्यूम इसका है 2 लीटर। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली समझे। 2 लीटर इसमें वॉल्यूम है। वी कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। तो 2 लीटर, तो 2 लीटर को वॉल्यूम को 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? तो 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻ मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में देखा जाए। वाटर है, क्या है ये? वाटर है बेटा, वाटर है। तो वाटर का डेंसिटी भी हम लोग समझते हैं। रो ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा सर, बिल्कुल। ये तो चीजें आपको दिया हुआ है, ये अंडरस्टूड है और ये गिवन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इसका एरिया भी दिया हुआ है। कितना एरिया दिया हुआ है? एरिया है टॉप मोस्ट पॉइंट का, जो ये है 30 cm² दिया हुआ है। और इसका एरिया जो दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया हुआ है एरिया 10 cm²। क्या दिया हुआ है? 10 cm²। और जो इसकी हाइट है, ये हाइट h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये इतना एक बकेट में पानी रखा हुआ है, 2 लीटर पानी रखा हुआ है। 2 × 10⁻, हाइट में दिया हुआ है ये। और ये सारी सिचुएशन आपका है सवाल का। एक बकेट ऑफ वाटर 2 लीटर वॉल्यूम्स हैज हाइट 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया दिया हुआ है 30 cm² एंड टॉप एरिया जो दिया हुआ है, जो टॉप एरिया है 30 cm²। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सवाल में पूछा गया है कि फाइंड करो। फाइंड सवाल में है, फाइंड करने के लिए पूछा गया है। फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए पूछा गया है? पहला सवाल है इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन बॉटम ऑफ बकेट, फोर्स ऑन बॉटम पर फोर्स कितना लग रहा है? इस बकेट का यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। दूसरा सवाल इसमें कहा गया है, दूसरा सवाल क्या है भाई? कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन वाटर बाय साइड वॉल। ये जो साइड है, ये वाटर पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? जैसे ये मान लो कि ये ऐसे नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये भी नॉर्मल फोर्स जो है इधर से, ये जो ग्लास पर साइड जो वॉल है उस पर लगेगा। ये मान लो कि ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स है, ये सवाल पूछा गया है आपसे कि फाइंड द फोर्स ऑन वॉल, फोर्स
नॉर्मल फोर्स ऑन वॉल बाई साइड बकेट, बाई साइड बकेट पर इस पर फोर्स पूछा गया है। मतलब कि सवाल कुछ ऐसा है, सवाल फोर्स जो है, फोर्स जो है, मान लो ये जो फोर्स लगा होगा इस पर वो जो फोर्स मान लेते हैं एफ लगा, क्या लगा, एफ लगा। अब इस एफ का जो कंपोनेंट होगा बेटा, मैं बताऊं, दो ठो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल में और इधर भी होगा, जो भी फोर्स होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए कि जो फोर्स वर्टिकल होगा और जो फोर्स हॉरिजेंटली होगा, तो हॉरिजेंटली ये और ये कैंसिल होगा, जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा वही बचेगा इसमें। ये बाद में दूसरा पीरियड में मैंने हम लोग यही लिखेंगे। दूसरा सवाल कर रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन वाटर बाई साइड वॉल, बाई साइड बकेट, साइड बकेट, ये निकालना है। दूसरा में, पहला आप समझ गए क्वेश्चन को आई थिंक, और दूसरा में यही पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन करना तो बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आई थिंक इसका आंसर कर लेंगे। सवाल क्या है भाई? तो सवाल है फोर्स ऑन बॉटम, फोर्स ऑन बॉटम ऑफ बकेट, बकेट पर फोर्स यहां पर कितना लग रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम चाहें तो यहां प्रेशर लिख लें, और जब प्रेशर लिखने के बाद, प्रेशर इस पॉइंट पर लिखने के बाद इस एरिया से गुना कर देंगे तो वहां का फोर्स निकल जाए। अरे सर, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप इसका फोर्स लिख सकते हैं, और जब फोर्स प्रेशर लिख सकते हैं, आप प्रेशर लिखने के बाद आप फोर्स लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। 1-2 मिनट समय है आपके पास फ्री। करेक्ट सवाल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेशर एट बॉटम की बात करें, प्रेशर एट बॉटम, यहां पर प्रेशर लिखना है। पहला सॉल्यूशन चल रहा है, यहां पर हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहां पर जो प्रेशर होगा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, तो पी नॉट आप प्लस रो जी एच। यस सर, इस प्रेशर में अगर इसका वैल्यू जो भी आए उसको 10 cm स्क्वायर से, मतलब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद अगर गुना करते हैं तो आंसर मिल जाएगा वहां पर। यस, तो पी नॉट की वैल्यू हम लोग लिखें, कितना लिखेंगे? 1.01 इंटू 10⁵। यस सर। रो की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो रो की वैल्यू है, प्लस साइन है बेटा, तो 1000 मतलब 10⁵। जी का मान 10 ले लेते हैं, और एच का मान 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10 सेंटीमीटर। ठीक सर, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ही लीजिएगा। तो 10 इंटू 10⁻²। आई थिंक ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहां से जो प्रेशर की वैल्यू आएगी 10⁻³ बाहर निकल गया यहां से, तो यहां बच गया 1, और यहां बच गया कितना? 10⁻²। तो 10⁻², 1.01 से गुना होगा तो 101 हो जाएगा यहां पर। मतलब ये बन गया 102। क्या बन गया? प्रेशर इक्वल टू आ गया 102 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन जो है, आप इस कैलकुलेशन को समझे बिल्कुल बढ़िया से, और इसके बारे में देखें। अब यहां पर है ये प्रेशर, तो यहां पर फोर्स कितना होगा? तो फोर्स के लिए हम लोग समझे ऐसा, फोर्स के लिए प्रेशर इंटू एरिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स जो होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होगा। कहां का प्रेशर है? तो इस बॉटम का। इस यहां पर का एरिया कितना है? तो भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप यहां पर देख सकते हो 102 इंटू
10 के पावर 3 है और इनटू एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करोगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर 10 के पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 के पावर -4, ये बेटा न्यूटन में आएगा। तो आई थिंक ये 10 के पावर -3 और ये कैंसिल हो गया, तो 102 न्यूटन ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इस बेस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, तो इतना लग रहा है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को समझ में आया है ये सवाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना ये है कि सेकेंड पार्ट में जो सवाल कह रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में जो सवाल है वो जो कह रहा है कि भाई फोर्स जो साइड वॉल लगाया, फोर्स जो साइड वॉल लगाया है वो कितना लगाया है। एक बार फिर सवाल को देखेंगे। फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स लिखा हुआ है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन वाटर। वाटर जो नॉर्मल फोर्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाटर पर, तो सेकंड सवाल का सॉल्यूशन जो है वो क्या है आपको समझना होगा। थोड़ी बहुत जो कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर इस वाटर का एफबीडी बनाया जाए, क्या बनाया जाए, एफबीडी बनाया जाए, तो इस एफबीडी के रिगार्डिंग अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर इनटू एरिया लगाएगा इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये बेस एरिया पर आपने देखा कि फोर्स इतना लगा है, तो ये भी इस पर 102 न्यूटन का वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएगा। इधर से फोर्स आप निकाल सकते हैं, इधर से वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। इसके बाद ग्रेविटी का फोर्स mg, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू टॉप एरिया है वो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, प्लस ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लगा, प्लस नहीं इज इक्वल टू, क्योंकि ये फोर्स अब अपवर्ड लगेगा, ये 102 न्यूटन जो फोर्स है, जितना ये लगाया इस पर उतना ही ये दे देगा न्यूटन थर्ड लॉ से। यस सर, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये फोर्स को देखा जाए, mg का प्लस इसका फोर्स और प्लस ये फोर्स, आप देखोगे तो बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो साइड वॉल जो है इसका जो फोर्स लगा रहा होगा, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट जो आया होगा, इसी का ना वर्टिकल कंपोनेंट इसका और इसका मिलेगा वो, तो वो जो फोर्स बनेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस ये फोर्स 102 प्लस ये साइड वॉल का जो वर्टिकली, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फोर्स तो कैंसिल हो जा रहा है कंपोनेंट वाइज देख रहे हैं। तो ये सर, मतलब कि आप मेरी बात को समझने का प्रयास किया है। तो हम लोग अब एक बार इस वाटर का 2 लीटर है बेटा, क्या है, 2 लीटर है, तो 2 लीटर का आप देखो कि अब हम लोग ऐसा समझे कि पूरे वाटर का हम लोग एक मान ले, ऐसा फोर्स इसका एफबीडी ऐसा बना ले, ऐसे समझे कि उसका है, तो mg नीचे लगा और 102 न्यूटन नीचे लगा, और इधर से जो फोर्स लगा P0 इंटू एरिया, एरिया मान लेते हैं ये A1 है और ये A2 है, A2 एरिया था यहां पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो P2 इंटू P0 इंटू A, और इसका जो कंपोनेंट जो है वो सब मिलाकर हमने मान लिया कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा है। वो क्या लगा है, वो लगा है, वो ऐसे लगा है, ऐसा लगा है। कितना भाई, वो जो निकालना है मान लो वही चीज हमको निकालना है, F' निकालना है, वही जो लगा हुआ है उसका कंपोनेंट को रिजल्ट करने के बाद वही चीजें आया है।
अच्छा सर, ये बात है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये P0 इंटू A1 एरिया है, A1 एरिया प्लस mg इज इक्वल टू P0 इंटू A1 और ग्रेविटी का फोर्स इज इक्वल टू एफ डैश, जो कि हमको रिक्वायरमेंट्स है फोर्स का, I102। यही फोर्स निकालना है। मतलब कि एफ डैश का जो मान है वो है P0 A1 प्लस mg, ग्रेविटी का फोर्स जो है उस वाटर पर लगा, -102। यही आंसर होगा बिल्कुल। अब mg की वैल्यू निकाल लें और P0 इंटू A1 की वैल्यू निकाल लें तो आंसर मिल जाए। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, P0 इंटू A1 की वैल्यू देखें, P0 इंटू A1 की वैल्यू जो यहां पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो P0 A1, तो P0 है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू A1 है 30 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को कर देंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में, ये तो कट जाएगा तो ये न्यूटन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.01 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर -3, 30 है तो 10 -3 और 5 तो 10 की पावर 2, 100 तो 101 इंटू 3, देखना कहीं गड़बड़ ना हो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 303 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 303 न्यूटन। ये हो गया 101 और 303 न्यूटन। तो इसकी तो वैल्यू आ गई कितनी, 303 हो गया। इसका हो गया 303 प्लस mg की वैल्यू, mg की वैल्यू निकाल लिया जाए तो mg की वैल्यू, तो mg की वैल्यू रो, तो रो कितना है 1000 है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी है, तो रो है 1000 इंटू वॉल्यूम है 2 लीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब और जी का मान 10 लिख लिया। तो आई थिंक ये और ये कितना हो गया कैंसिल, मतलब ये 20 न्यूटन हुआ बेटा mg की वैल्यू, 20 न्यूटन। तो ये हो गया 20 माइनस हो गया 102। तो आई थिंक जब इसका हम लोग आंसर किया, जो जरूरत है जिसका हम लोग वैल्यू निकालना चाहते थे एफ डैश में पूछा गया है 303, 20 323 हो गया, 323, 20 और 3 23 हो गया, -102 हो गया। तो 3 में से 2 गया 1, अब 2 है ऊपर में क्या वजह से यहां पर घटा लो, 323 है, 300 क्या है 23 में से घटा लो 102, तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 221 न्यूटन आ गया आंसर, 221 न्यूटन। 102 जोड़ दोगे उसमें तो 323 न्यूटन आंसर हुआ। मतलब कि जिस तरह से जो प्रयास है, जो हम लोग सोचने का तरीका अपनाया है कि जो इक्विलिब्रियम प्रेशर को कैसे हम लोग सेटल्ड करके चीजें को समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक्चुअली में ये ऐसा सवाल टीसी पांडे वगैरह में भी दिया हुआ है। तो आप लोग अगर बुक को देखें तो पता चलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक लाइनअप कराने की कोशिश किया है, आप लाइनअप हो जाओगे, खुद से काम करना होगा आपको, तो दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में बेटा इतना ही, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।